Good morning, students of class 7. Today we have learned about a new chapter of geography, which is the chapter number 5 in your book, which named as a water. First of all, we understand what is the meaning of water. Water is a very significant resource of the earth. It is a unique feature of our planet. It is essential for human being, plant and animal. As you know कि water हमारे लिए कितना important है. We all know it's about कि अगर हमारे प्लानट अर्थ के लिए वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग कैसे हम ह्यूमन्स हैं, हम हमारी डेली की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब किसके द्वारा पूरी करते हैं, पानी के साथ में, लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग and cleaning and all the work. And it is not only important for human, it is important for plants and animal, because plants जो होते हैं they can grown up using the water. animals भी होते हैं, animals के लिए भी water बहुत important होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि all the living things या all the living beings which are present on the earth, they need water. When you think of the water, what image come to your mind? You think of river, the waterfall, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper bought in then puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? स्टूडेंट्स, जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पानी होता है, कि जब भी हम पानी सोचते हैं तो कि हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है विच इज़ कम्स टू बी ब्लू कि जो पानी होता है वो हमें कैसा नज़र आने लगता है, ब्लू, जिसे हम कहाँ पे देख पाते हैं. यू थिंक ऑफ रिवर. जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो हम रिवर के बारे में सोचने लगते हैं, वाटरफॉल, पिटर पैटर. और जब भी हम देखते हैं कि जब बारिश आती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेपर बॉट बना के उसमें अपनी जो बॉट होती है उसे स्विम भी करवाते हैं. उसके अलावा हम देखते हैं कि जब बारिश रुक जाती है तो बारिश में के बाद जो गड्ढा भरा होता है उसका पानी कहाँ चला जाता है. द सन्स हीट कॉजेज एवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर. यू नो कि जो सूरज की गर्मी होती है, जो सन की हीट होती है, सन रेज होती है, उसके कारण वाटर क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है. एवोपरेट मतलब उड़ जाता है. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन. और जब ये वाटर वेपर मतलब कि जो बुलबुले होते हैं पानी के, जो वाटर वेपर जो उड़ गया है वो कैसे हो जाते हैं, जब ठंडे हो जाते हैं. इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड. और वो सब मिलकर किसे फॉर्म करते हैं, क्लाउड्स को. From day it may fall on the land or sea in the form of rain, snow और sleet. और उसके बाद में जब ये क्लाउड्स बड़े हो जाते हैं, भर जाते हैं पानी से, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में वापस आ जाते हैं, they comes to as a form of rain, as a form of snow, as a form of sleet. sleet क्या होती है, वृष्टि मतलब ओलों के रूप में. हमने देखा है कभी कभी बारिश के साथ में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्लीट. The process by which water continually changes its form and circular between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. As you know कि वाटर को लेके अगर हम बात करेंगे कि एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है. यू नो इट्स चेंज इट्स लुक. कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर इट्स कम इन द, कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि पानी सबसे पहले किस में होता है, ओशन से फिर वो एवोपरेट होकर सन के पास चला जाता है, सन से वापस से लैंड में आ जाता है. तो इस तरह की जो पानी का कंडेंसेशन होता है कि बार बार पानी उड़ता है, फिर क्लाउड्स बन जाते हैं, वापस से नीचे आ जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन. आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम. अर्थ इज़ लाइक, हमारी जो अर्थ होती है वो कैसी है, एक तरीके से यू नो इट्स अ बिग स्टोर ऑफ वाटर. कि हमारी अर्थ पे जब भी पानी आता है हमारी अर्थ उसे स्टोर करके रख लेती है. द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. कि हज़ारों साल पहले जो पानी हमारी अर्थ पे था वही पानी आज भी हमारे पास है, क्योंकि वही पानी वापस से एवोपरेट होकर ऊपर चला जाता है और वही पानी हमारे पास वापस से एज अ फॉर्म ऑफ रेन, एज अ फॉर्म ऑफ स्नो वापस से अर्थ पर आ जाता है. द वाटर इज़ यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लो डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago. हम ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि आज जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हरियाणा की किसी फील्ड में, हो सकता है वो पानी कहाँ से आया हो, अमेजन रिवर. जबकि अमेजन तो हमारे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जो वाटर हमारे पास से आया है वो कहाँ से आया है. बिकॉज ऑफ वाटर तो क्या करता है, इट जस्ट टू बी एवोपरेट एंड इट विल कम टू बी एज अ क्लाउड एंड आफ्टर दैट इट्स कम टू बी एज अ कंडेंसेशन. वापस से आ जाता है और हम उस वाटर को अपने डिफरेंट पर्पज से यूज़ कर लेते हैं. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड द ग्लेशियर. स्टूडेंट, बट जो मेजर सोर्स होता है फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा जो पानी होता है. ताज़ा पानी हमें कहाँ मिलता है, पॉन्ड्स में, रिवर में, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स में. द ओशन बॉडीज़ एंड द सीज कंटेंट सॉल्टी वाटर. लेकिन जो ओशंस होते हैं, ओशंस मतलब समुद्र, लेकिन जो समुद्र होते हैं उनमें कैसा पानी होता है,
उनके अंदर जो बड़े बड़े महासागर होते हैं समुद्र में, उनका जो पानी होता है वो ब्रैकिश होता है. ब्रैकिश मीन सॉल्टी, खारा पानी. द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट contain large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt of you eat. और इस पानी के अंदर वही पानी होता है जो नमक हम यूज़ करते हैं अपने फूड के अंदर, सॉल्ट, वही सॉल्ट जैसे क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है. स्टूडेंट, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो फॉर्म होता है, अगेन आई रिपीट यू, दिस इज़ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ, कि वाटर जो होता है मोस्टली वाटर को 3 फॉर्म्स में रखा जाता है. फर्स्ट इज़ द आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म, water as a liquid and gas as the gases. So water evaporate हो जाता है, it's come to be turned as the gaseous form. And the students, one more thing is very important about the water, कि the earth appears blue from the outer space because of its water bodies. You know students, जब भी हम अर्थ को ना स्पेस से देखते हैं या मून से देखते हैं तो हमारी जो अर्थ होती है वो कैसी नज़र आती है, ब्लू, बिकॉज इट्स कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. इट्स मीन कि हमारी अर्थ का जो 71% जो लैंड पार्ट है, जो पार्ट है वो किससे कवर है, ओशंस और बड़े बड़े हमारे जितने भी पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह हैं, और जो हमारे वर्ल्ड के 71% वाटर हमारी अर्थ पे सिचुएटेड है. एज वी नो द अर्थ हैव मैनी ओशंस. हमने देखा है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पे बहुत सारी ओशंस, और हमारी अर्थ के जो 5 मेजर ओशंस हम देखते हैं, बात करते हैं कि वो कहाँ पर है. द फर्स्ट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इज़ द पैसिफिक ओशन. दिस इज़ अ वर्ल्ड मैप. आपसे बोला जाएगा कि यू हैव टू बी मार्क दीज, तो आप देखेंगे कि पैसिफिक ओशन कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका. इट्स नियर टू बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड जब हम बात करेंगे कि साउथ अमेरिका के जिस पास में एक ओशन है विच इज़ द साउथ अटलांटिक ओशन, एंड उसी के ऊपर जस्ट एक ओशन है नॉर्थ अटलांटिक, आर्कटिक ओशन, Pacific Ocean and Indian Ocean. You know what ki our world has a 5 important ocean, which are the Pacific Ocean, South Atlantic, Arctic Ocean, Indian Ocean. And you know ki the name of Indian Ocean is named after a country. Which country? कि हमारी जो country है इंडिया, उसी के नाम पे ही Indian Ocean का नाम रखा गया है. So it is a very proud moment for all the people of our country. Now we come to the next topic of this chapter, distribution of water bodies. अब हम देखेंगे कि we know कि we have many water bodies on the earth, like the oceans, बड़ी बड़ी seas हैं, oceans हैं, ponds हैं, river हैं. तो हम देखेंगे कि हमारी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर जितने भी जो हमारे वाटर बॉडीज़ है उसमें किसमें कितना % वाटर है. वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ surface is covered by water. Is there is more water than land on this earth? Why do so many countries face water scarcity? Is all the water on the earth available to us? The following table gives us the distribution of water in percentage. Students, हमें पता है कि वैसे तो हम बोलते हैं कि हमारी अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कुछ सिटीज़ या कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमेशा किसकी कमी होती है, पानी की. वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हमारी अर्थ पे जो वाटर है विच इज़ ऑल द वाटर इज़ नॉट यूजेबल फॉर अस, क्योंकि वो पूरा का पूरा पानी हमारे काम का नहीं है. बिकॉज इट्स फाउंड इन द मैनी डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ओशन, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक, एटमॉस्फेयर, रिवर. तो हमें पता है कि, और हम अलग अलग यूज़ भी पढ़ेंगे इसका, कि ओशन, अगर हम ओशन की बात करते हैं तो हमारी अर्थ का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है 100% में से 97.3 जो % है वाटर का, वो कैसा पानी है, सलाइन वाटर है. सलाइन मतलब ब्रैकिश खारा पानी. एंड यू नो कि उस जो सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर का यूज़ हम खाने के लिए नहीं कर सकते, ना ही हम उसका यूज़ किसी मशीनों के यूज़ के लिए कर सकते. इट्स मीन वो हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस है. तो हमारी अर्थ का जो 97.3% वाटर है विच इज़ कम्प्लीटली not usable for us. It is completely not available for us. It is available only for the marine life which found in the only ocean and the seas. Ice caps की अगर हम बात करेंगे, ice caps क्या होते हैं कि जो बर्फ़ जम जाती है. 2.0%, ग्राउंड वाटर 0.68. स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे कि जो 0.68 है ग्राउंड वाटर, मतलब ज़मीन से जो पानी खोद के निकाला जाता है एज अ फॉर्म ऑफ, अगर हम कुएँ, वेल्स होते हैं, वेल्स हमें खोदने पड़ते हैं. फ्रेश वाटर लेक्स % 0.009%, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक 0.009, एटमॉस्फेयर 0.0019 एंड रिवर 0.001. You know that कि आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर ऑल आर द फ्रॉम अ फ्रेश वाटर. और अगर हम बात करेंगे कि दीज ऑल आर द फ्रॉम अ फ्रेश वाटर. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी. ओके,
नाविटो, डू यू नो अबाउट अ थिंग कि डेड सी इन इसराइल, यू नो डेड सी, डेड मतलब एक सी है, उसका नाम है डेड, डेड मतलब मरा हुआ। डेड सी इन इसराइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 45% पर 1000। अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा खारा पानी है, कि जो डेड सी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर होता है, कि वहाँ पे पर लीटर पानी को अगर हम काउंट करते हैं तो वहाँ पे 340 ग्राम्स, अगर हम बात करेंगे कि वहाँ पे 340 ग्राम्स है ना, हमें सॉल्ट मिल जाएगा। स्विमर्स कैन फ्लो इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। और यू नो वट कि जो जो तैराक होते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, द पर्सन हु स्विमिंग इन द सी, दे कैन स्विम इट ओनली, अदरवाइज वहाँ का जो पानी है वो कोई भी काम का नहीं है। ओके, now we come to the next topic of this chapter. Student, in the next video we have learned about a new topic of this chapter, which name is the ocean circulation and the meaning of the thing. Thank you all.